हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी अच्छी हूँ और हो गई है एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत। तो दोस्तों, ब्लॉग कुछ परसों का है और कुछ कल का है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल था 9 मार्च और परसों था 8 मार्च। तो ये वीडियो दोनों दिन का है। तो कल था संडे और परसों था शनिवार, तो दोनों दिन का वीडियो है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने उस दिन नहीं किया था। और मैं हमेशा एक दिन पहले का वीडियो शेयर करती हूँ, सारा दिन का काम वाम करके, अपना जो भी रूटीन है सब कुछ शूट करके, और आप लोग के लिए मैं ले आती हूँ एक प्यारा सा ब्लॉग। तो हो गई है यहाँ पे शुरुआत ब्लॉग की। और यहाँ पे मैं आरब को नहला दी थी और उसको तेल वगैरह लगा के और चंदन वगैरह लगा के उसको बैठा दी हूँ। तो दोस्तों, मैंने जहाँ से ब्लॉग एंड किया था वहीं से स्टार्ट भी कर रही हूँ। तो मैंने दाल को भून के रख दिया था, वो ठंडी हो चुकी थी। तो मैं एक डब्बे में भर रही थी, तो इसमें कम से कम 1.5 kg दाल आ गई थी और आधा kg दाल नहीं आ रही थी। तो मैं दूसरे डब्बे में सोच रही थी भरने के लिए, डब्बा मिल नहीं रहा था। रहते तो बहुत सारे डब्बे पर टाइम पर नहीं मिलते हैं। तो एक डब्बा मैं खाली की हूँ, जिसमें मैं लल्ला का वो रखती थी, मतलब मखाना वगैरह पीस के। तो उसको थोड़ा सा था, तो मैंने उसको दूसरे डब्बे में रख दी हूँ और इसमें दाल रख दे रही थी। तो इसमें अब बराबर आ गया है, 2 kg दाल दोनों डब्बे में आ गए हैं। तो ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। जब भी ठंडा हो तब आप रखिए। तो मैं यहाँ आप लोग को बता रही थी ना कि मैं मिट्टी का लेप लगा के कढ़ाई चढ़ाई थी, एक भी नहीं जली है। वही मैं आप लोग को दिखा रही थी कि जब भी आप लगाएं मिट्टी का ही लेप लगाएं। जो लोग गांव से हैं तो उन्हें तो बिल्कुल पता है, और जो लोग शहर से हैं कभी यूज करते हैं चूल्हे वगैरह का, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा टिप्स है ये। तो मैं इसको धुल के दिखा रही थी कि देखिए कितने अच्छे से छूट जाता है। और बाहर तो धुलने का अंदर कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि दाल भूनी थी और तो कुछ बनाई नहीं थी, तो अंदर नहीं रगड़ी थी, लेकिन बाहर रगड़ दी थी। तो ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से रगड़ रही थी। और तो यहाँ पे और भी बर्तन रखे हुए थे, उनको भी मैं धुलूँगी और फिर अपना जो भी काम रहेगा आगे का वो सब मैं करूँगी। तो आप लोग देख लीजिए, एकदम साफ़ हो गई है। थोड़ी थोड़ी कहीं थी तो उसको भी साफ़ कर दी, बहुत हल्के हाथ से धुली थी। फाइनली ये देख लीजिए बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। तो एक दो इसको रख देंगे। और वो लगा देंगे। क्या लगा दिए? हथकड़ी लगा दिए? हाँ, हथकड़ी। अच्छा, निकाल दो। कैसे निकालूं? चाबी से? हाँ। निकल गया। ये तो क्या आप क्या किए थे कि पुलिस आपको हथकड़ी लगा दी? हाथ काट गया, काट के भाग गया। तुम्हें आपके क्या हो गया है? ये मेरे हाथ में, हाँ, ये हथकड़ी लगा दिया है। कौन लगा दिया है? पुलिस। तो आप क्या किए हो कि पुलिस हथकड़ी लगा दिया है? परेशान करना किसी को। किसको परेशान कर रहे थे? रोहित मामा को। अच्छा, हाँ, किस लिए परेशान कर रहे थे? इसलिए बस चला रहा था तो फिर पुलिस पकड़ के ले गया मुझे। अच्छा, अभी डूब जाओ। अब ये देखो, हथकड़ी लगा दिया पुलिस। अरे बाप रे। तो दोस्तों, यहाँ पे बर्तन वगैरह मैं धुल के सब निपट गई थी, खाली हो गई थी। तो अब बचा था पिताजी का कपड़ा प्रेस करने के लिए, क्योंकि मैं 2-3 दिन हो गए थे धुले। तो मैंने सोचा जल्दी से कर देती हूँ, 2 दिन तो खुद ही रखे थे। कपड़े तो बहुत सारे रखे रहते हैं फोल्ड करने के लिए, प्रेस करने के लिए, रोज़ उतने ही कपड़े होते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो मैंने कहा पिताजी का पहले कर देती हूँ, फिर इनका देखती हूँ। और उनका क्योंकि 2-3 दिन से ली थी ना, तो वही करी थी। और वैसे तो मैं प्रेस कमरे में ही करती थी। मैंने कहा आज यहाँ पे कर लेती हूँ, यहाँ ठीक है, बाहर अपना रहेगा। नहीं तो मैं प्रेस कमरे में ही कर लेती थी, मुझे लगा कौन जाए अंदर। तो यहीं पे प्रेस ला के यहीं पे कर ली। मैंने कहा अगर यहाँ पे, मतलब कभी नहीं की हूँ, कभी ट्राई नहीं की हूँ, पहली बार की हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ठीक रहेगा ना, तो यहीं पे करूँगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा है। तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि जब कोई लाइक शेयर और व्यू भी जाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, और कमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। बस बाकी ये रहे कि पॉजिटिव कमेंट रहे, नेगेटिव ना रहे।
तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी जो अगर निगेटिव करेंगे तो क्या करना है। तो क्या होता है ना कि मैं भी जैसे किसी का ब्लॉग देखती हूँ ना, तो इसलिए मतलब बोलती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं ना जो निगेटिव कमेंट करने के लिए बैठे रहते हैं, वो चीज़ें मैं बोल रही हूँ। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं ना कि बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे 2 शर्टों में मैंने प्रेस कर दिया था, और टी शर्ट में नहीं करूँगी, टी शर्ट पतली वाली है तो उसमें नहीं करूँगी। और यहाँ पे कर रही थी पैंट में, बस 3 ही थे तो करके उनको दे दूँगी। और इधर मैं कर रही थी कंघी। दोस्तों आप लोग बाल देख के समझ ही गए होंगे, मैं 4-5 दिन क्या मुझे हफ्तों बीत जाते हैं कंघी किए। मैं ऐसे बांध लेती हूँ बाल को। तो मैं जा रही थी रोड पे, थोड़ा सा सड़क पे आरब को लेके। मैंने कहा कंघी थोड़ा सा कर लूँ, नहीं तो मैं मार्केट भी जाती हूँ ना तो ऐसे ही बांध के चली जाती हूँ और चली आती हूँ। मैंने कहा आज कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे कंघी कर रही थी, और कंघी करने के बाद जाएंगे थोड़ा सा मार्केट, कुछ सामान लाना है। और प्रेस को यहाँ ला के रख दिए कि वहाँ कहीं लला छू ना ले कि जल जाए, तो प्रेस यहाँ रख देंगे और फिर जाएंगे मार्केट। तो दोस्तों यहाँ से वीडियो कल से चालू हो गई है, मतलब संडे से चालू हो गई है। तो यहाँ पतिदेव चाय बना रहे थे और मैं नहा धो के आ गई हूँ। अब मेरे तो ये कल सुबह से ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी थी। तो हम थोड़ा सा अपने बाहर का सीन का कैप्चर कर रहे थे, रिकॉर्डिंग। और ये बाहर इधर जो आप देख रहे हैं ना, उधर खाली है ना, तो उधर कोई मतलब कि जिसका प्लाट होगा तो गाय भैंस रखते होंगे, तो उधर ही वो मतलब किसी लेडी को दे देते हैं अपना जो गोबर होता है पाथने के लिए, ऊपरी बनाने के लिए। तो उसका ऊपरी बनाते हैं और आधा आधा ले लेते हैं। शहरों में तो हर चीज़ पैसे से ही आती है, तो वो तो वाला आधा आधा मतलब वो पाथती हैं, लेती हैं, तो उनका आधा हो गया, आधा उनका हो गया जिनका गोबर वगैरह रहता है। तो इधर मैं रखी थी आंवला, रीठा, सिकाकाई, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं पिछले साल मंगाई थी ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से, तो उसी को मैं निकाल रही थी और मेहंदी में मिलाऊंगी। बहुत दिन से सोच रही थी मेहंदी लगाने के लिए, तो उसी को मेहंदी में मिला के लगाऊंगी। लल्ला, तो चलिए दोस्तों मेहंदी फुलाते हैं। लल्ला पानी ले आओ, 1 गिलास पानी ले आओ। 2 आदमी ऑटो में आ गए तो भी है ना। 1 गिलास पानी दे बेटो। दोस्तों ज़्यादातर वॉइस ओवर मैं यहीं से करती हूँ, तो यहाँ पे बैठूँगी और मेहंदी फुला दूँगी, फिर दोपहर में लगाऊँगी। इधर ले आओ बेटा, इधर ले आओ। तो ये मैंने पतंजलि की मेहंदी ली है। मैं तो वैसे नूपुर की लगाती हूँ, लेकिन नूपुर की मिली नहीं है मुझे, तो मैं पतंजलि की ले ली हूँ। और ये है सिकाकाई, तो थोड़ा सा डाल लेती हूँ। रखे रखे गंदा हो गया बहुत ज़्यादा। ये है भृंगराज, थोड़ा थोड़ा सबको डाल लूँगी। ये है क्या, ब्राह्मी, मैंने ऑनलाइन मंगाया था इसको। रीठा, बहुत सारा पाउडर आया था, आंवला पाउडर है।
हिबिस्कस का है, गुड़हल का, गुड़हल का। ये मेथी का है, मेथी पाउडर। तो अब मैं इसको चलिए मेहंदी डालती हूँ इसमें। तो दोस्तों हम लोग क्या ऊपरी पाथने को पाथने ही बोलते हैं, इसलिए मैं पाथ रही हूँ, तो आप लोग माइंड मत करिएगा कि ये क्या बोल रही हैं। और इधर हम सब कुछ डाल दिए हैं और मेहंदी फुला रहे थे। वैसे तो हम नूपुर की लगाते हैं, लेकिन पतंजलि का लेके आए थे, नूपुर की नहीं मिली थी। पतंजलि का भी अच्छा होता है। तो इसको 2 घंटे के लिए हम रख दिए थे और उसके बाद फिर 2 घंटे बाद लगाएंगे। और थोड़ा सा पहले तो ये नहीं सोचे थे कि लगाएंगे, पर ये भी बोले कि हम भी लगाएंगे। तो मैगी खा लो। खा तो रही हूँ। गरम है, गरम गरम है। हाय हाय। टूटो देखिए। मैगी खाओगी क्या? बिस्किट खाई थी ना, तो वैसे ही मैगी खाओगी तो क्या? मजाक नहीं। दादी दे दे, मैगी खाओगी क्या? तो कैसे कर रहा है? ये देखो हाथ में क्या नहीं है। दादी को भी दिखा लो कुछ हुआ है। और उधर मेहंदी फुलाने से फिर बाद हम बनाए हैं, करीब 10 बज रहा था, तो उतनी टाइम मैगी बनाए हैं। तो सभी लोग मैगी खा रहे थे, क्योंकि इनको जाना था बाल कटवाने और खाना में देरी होती। तो संडे के दिन बाल वाले दुकान में बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि सभी अपने अपने कामों से छुट्टी में रहते हैं, तो भीड़ रहती है। तो उसका कटवाए, मतलब पहले लल्ला का कटवाए, तो लल्ला का बाल कटवा के आया और पता नहीं क्यों गुस्सा था बहुत ज़्यादा। और फिर उसका नाखून वगैरह कटवाए, संडे था, वैसे तो टाइम ही नहीं मिलता है। फिर उसको किसी तरह बुला के लाए, फिर वो आया तो नाखून कटवा रहा था। और इधर हमारा ख़त्म हो गया था चावल, तो हम इधर लेने आ गए थे चावल को और डब्बे में भर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ले जाते हैं, ज़्यादा नहीं ले जाते हैं, 5 kg ले जाएंगे। तो अपना जब ख़त्म हो जाता है तो फिर ला के भर लेते हैं। तो चावल ले जाएंगे और फिर इधर खाना बनाएंगे। तो दोस्तों मेरे इधर नीचे से ही पानी ले आते हैं, पीने वाला आरओ का पानी। इधर का पानी बहुत ख़राब है, बिना आरओ के पानी का नहीं पी सकते। जैसे मैं आपको बताई थी कि मशीन से पानी मतलब नीचे जाता है। तो पानी ये लेके आए और उधर खाना में चावल बना ली थी, सब्जी बना ली थी, दाल और आटा लगा दी थी। और इधर मैं लगाने लगी मेहंदी कि जल्दी से मेहंदी लगा लूँ। बस 1 घंटे रखूँगी, ज़्यादा नहीं रखूँगी। 1 घंटे बाद छुड़ा दूँगी, फिर क्योंकि पिताजी आ जाएंगे तो खाना वगैरह भी देना रहेगा, तो फिर बनता नहीं है। मैं अपने बाल में पन्नी वगैरह नहीं लगाती हूँ, मुझे मतलब अजीब सा लगता है। वैसे भी इतना भारी भारी लग रहा था बांधे बांधे, और सर दर्द होने लगता है। फिर मैं आई, इनके बालों में लगाने लगी मेहंदी। मैंने कहा थोड़ा से बचा है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बच गया था, वो सब चीज़ें मिलाने के बाद बहुत ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कहा इनके भी लगा देती हूँ। और आगे पीछे ये नाच रहे थे लल्ला। तो फाइनली दोस्तों इनके मेहंदी लग गई थी और मेरा हाथ मेहंदी लगाते लगाते इतना सारा रच गया है, देखिए। तो दोस्तों आज मैंने बनाया है सेमी की सब्जी, आलू और सेमी की सब्जी। ये देखिए, बहुत टेस्टी होती है। और मेरा चावल बन गया है, दाल भी बन गई है, सब्जी भी बन गई है, रोटी के लिए आटा लगा दिया है। और अब पिताजी आएंगे तो बस रोटी बना के तुरंत दे दूंगी गरम गरम। अब ये नहा रहे हैं, लल्ला भी नहा रहा है। और मेहंदी को लगा इधर 1.5 घंटे हो गए थे और पिताजी अभी आए नहीं थे, तो मैंने कहा पता नहीं कब आ जाते हैं, तो जल्दी से मैं छुड़ा लेती हूँ। तो मेहंदी को छुड़ा के और
फिर सुखाऊंगी। और दोस्तों सच बता रही हूँ ना, इतना सिल्की बाल था, मतलब बहुत से होता है ना कि मेहंदी लगाने के बाद बाल टाइट हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं हुआ था, एकदम सिल्की थे। लेकिन फिर भी और सिल्की अगर चाहते हैं ना, तो मेहंदी लगाने के अक्सर बाद आप शाम को तेल लगा लीजिए। जब भी आपका बाल सूख जाए आप तेल लगा लीजिए। बालों में तेल लगा लीजिए जब भी सूख जाए, और फिर उसके दूसरे दिन आप बाल धोइए, फिर देखिए बाल इतने सिल्की रहते हैं। और मैं तो खास करके मतलब बहुत सारी चीज़ें डाली थी। हमेशा मैं जल्दी लगाती नहीं हूँ, मेरे पास टाइम नहीं मिलता। पहले मैं लगाती थी शादी के पहले हमेशा मेहंदी बालों में, और ये सब चीज़ें लगाया करती थी। और अंडा भी डाल के लगाती थी मेहंदी में, सिल्की हो रहते थे बहुत अच्छे। लेकिन जब से मेरी शादी हुई, और शादी क्या, जब से मेरे पास मोबाइल आया और मैं थोड़ा सा मतलब प्रवचन वगैरह देखने लगी, पूजा पाठ, तो फिर मेरा थोड़ा सा चीज़ों का देखने का रवैया ही अलग हो गया है। मतलब बहुत सी मतलब चीज़ों में मेरी सोच बदल गई है। इसलिए मैं अंडा वगैरह कभी नहीं, खाने को तो कभी हम लोग नहीं खाए, कुछ भी मतलब नॉनवेज कभी नहीं खाए। जैसे बहुत से ब्राह्मण भी होते हैं ना, तो नॉनवेज वगैरह, लेकिन हम लोग के ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ बाल में लगाए थे 1-2 बार, तो फिर जब हम जान गए तो फिर कभी ये सब चीज़ें यूज नहीं किए। तो बाल फिर अब मैं तो वैसे भी ये सब चीज़ें डाली थी ना, तो इनसे एकदम बहुत सुंदर बाल हो गया था। आप सब देख सकते हैं, एकदम शाइनिंग था। और क्या करूँगी, शाम को लगा लूँगी तेल, फिर सुबह धो लूँगी, तो 1 नंबर के बाल हो जाए। और इधर बाल वगैरह मतलब चोटी वगैरह हो गया है, बाल ज़्यादा सूखे नहीं थे, फिर भी मैंने चोटी कर लिया है। अब उधर चलेंगे, खाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि लेट हो रहा था और ये भी नहा के आ गए थे। तो इधर खाना ये इनको दे दी थी और मैं भी अपना लगा दी थी, तो हम दोनों खाना खा रहे थे और मैच भी देख रहे थे। आ रहा था इंडिया और न्यूजीलैंड का आ रहा था क्रिकेट, तो हम लोग देख रहे थे और जीत भी गई इंडिया, तो बहुत अच्छा लगा। और फिर इधर लल्ला का ये ट्रैक्टर बांध रहे थे इसके मतलब साइकिल से, और बांध के चला रहा था। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी हो, अगर कहीं भी थोड़ी सी भी चूक हो गई हो, भूल हो गई हो, तो दिल से माफ़ी दे दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो दोस्तों आज हम आपसे लेते हैं यहाँ पे विदा, और मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना प्यारा सा सपोर्ट यूँ ही आप बनाए रखिए, और आप यूँ ही हंसते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।